नमस्कार। जागरूकता चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग का एक टॉपिक लेके आए हैं, सत्संग। सत्संग को हम यूं ही कह देते हैं कि सत्य का संग करना होता है। आर्ट ऑफ लिविंग में सत्य का संग कैसे किया जाए, जिसको हम जानते हैं उसी का संग हो सकता है, जिसको हम नहीं जानते उसका संग नहीं हो सकता। सत्संग मतलब ये दो शब्दों से मिला है, एक है सत्य और एक है संग। यानी सत्य होता है ईश्वर परमात्मा और उसका संग करना, इसी को सत्संग कहा जाता है। अगर हम उनको नहीं जानते फिर हम सत्संग कैसे कर सकते हैं। तो सत्संग का मतलब यही होता है कि हम पहले ईश्वर को जानेंगे फिर उसका संग कर पाएंगे। और जो हम ईश्वर के बारे में जो चर्चा करते हैं या उनके बारे में जो हम गीत भजन या वो कहते हैं, उसको हम सत्संग कह देते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं। एक्चुअली वो सत्य को तो जाना ही नहीं है, संग कर रहे हैं। तो संग तो हम लोगों का कर रहे हैं, अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं। अच्छे लोगों का संग अच्छा मायना आता है, लेकिन वो सत्संग में नहीं आता अच्छे लोगों का संग। सत्य सेवा सिर्फ एक ही होता है, ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ही का संग करना यानी इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उनका संग कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे हम एसी रूम में बैठे हों तो एसी चला रखा है तो भी वो हमें ठंडक देता है। अगर एसी ऑफ है तो हम उस रूम में भी बैठे हैं तब भी हम उसका संग नहीं कर रहे, वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। इसी प्रकार से जैसे हवा होती है, हवा हर जगह होती है, हर जगह होने के बाद भी हमारी गाड़ी के जो टायर हैं उसमें हवा नहीं भर सकती, जबकि हर जगह है। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, और प्रोसेस यही है कि हमें गाड़ी के टायर के लिए हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, वहाँ हम हवा डलवा सकते हैं। अगर हम यूँ कहें तो हवा तो हर जगह है, फिर ये अपने आप ही क्यों नहीं टायर में चली जाती। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम देखते हैं कि दूध होता है, अगर हम उससे कहें कि दूध के अंदर घी है तो कहेगा ये तो संभव है नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा घी, इसके अंदर तो घी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जब हम एक प्रोसेस के अनुसार उस घी को अलग कर लेते हैं, दही बना के जैसे भी प्रोसेस है, तो अब वो घी प्योर हमें अलग दिखाई देता है और उससे बचा हुआ पदार्थ भी हमें दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही, एक तरफ घी है एक तरफ ये। तो हम ये कह सकते हैं कि दूध में घी तो था, लेकिन प्रोसेस ना अपनाने के कारण वो मुझे दिख नहीं रहा था। अब मैंने जो प्रोसेस अपनाया है ये, अब मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग करके दिखाई दे रही हैं, तो अब मैं उसका सेवन कर सकता हूँ घी का। इसी प्रकार से ईश्वर होता तो हर जगह ही है, लेकिन इस प्रोसेस को ज्ञान के बिना नहीं देखा जा सकता। ज्ञान के बिना इस प्रोसेस को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान ही हमें इस प्रोसेस में मदद करता है कि ईश्वर क्या है और इसकी क्रिएशन क्या है। क्रिएशन तो हमें दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ऊपर सूरज चांद सितारे, नीचे धरती अग्नि जल है और बीच में आकाश जीव वायु है, ये तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें जो नहीं दिखाई रहा है, इनके बीच जो है ईश्वर, जो हमें दिखाई नहीं देता, उस प्रोसेस को हम केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। तो सत्य का संग तभी माना जाएगा जब हम ईश्वर को जान के उनका संग करेंगे। और फिर सत्य अगर हमने जान लिया है तो फिर हर जगह कोई चीज़ है तो संग भी हम कभी भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए पर्टिकुलर समय नहीं, हम जब चाहें उसका संग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह है। इसलिए हर जगह पहले ईश्वर को जानना होता है, फिर हम सत्संग कर पाते हैं। सत्संग एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि हमें ईश्वर के समीप ले जाती है, ईश्वर के साथ कनेक्ट करती है। और जो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है उसके अंदर सब कुछ ईश्वर के सारे गुण उसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि प्रेम आ जाता है, सुकून आ जाता है, शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, क्योंकि ईश्वर के गुण हैं ये। इसके साथ कनेक्ट होते ही सारे गुण आ जाएंगे। जिस प्रकार एसी चलते ही हमें ठंडक का एहसास होने लगता है और एसी ऑफ कर दिया जाए तो वो ठंडक नहीं रहती। इसी प्रकार से ईश्वर को जानने के बाद जब हम इसका संग करते हैं, उसी को ईश्वर, उसी को सत्संग माना जाता है और वही संग जो है सर्वप्रिय माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम सत्संग पे, अगर ये सत्संग टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, इसको प्लीज़ लाइक भी करें और ये ज़रूर विचार करें कि हम सत्संग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हमने कभी देखा ना हो उसका कैसे संग हो, और जिस चीज़ को देखा हो उसका तो संग कभी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।